हेलो मम्स में आपका वेलकम है। आज हम बात करेंगे कि प्रेगनेंसी के बाद बेली फैट को कैसे कम करें। प्रेगनेंसी के दौरान क्या होता है, उनका वेट बढ़ जाता है। तो आज मैं आपको कुछ टिप्स बताऊंगी, कुछ ट्रिक्स बताऊंगी, जिससे कि जिसकी हेल्प से आप अपने बेली फैट को कम कर सकते हैं। मैं ये तो नहीं कहूँगी, मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो मैं टिप्स बता रही हूँ जरूरी नहीं है कि वो आप पे 100% ही काम करें, 80% भी वर्क कर सकते हैं, क्योंकि सबकी बॉडी सेम नहीं होती है, सबकी बॉडी डिफरेंट होती है। तो चलिए बात करते हैं। लेकिन बात करने से पहले जैसे कि मैं कहती हूँ कि प्लीज़ अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड लाइक कीजिए। तो चलिए बात करते हैं। सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगी कि पोस्ट प्रेगनेंसी के बाद, मतलब कि डिलीवरी होने के बाद जो मदर ब्रेस्ट फीड कराती है बच्चे को, वो ज़्यादा से ज़्यादा ब्रेस्ट फीड कराए। मतलब हमारे शरीर से कैलोरीज कम करने का सबसे बेस्ट तरीका है ब्रेस्ट फीड। मतलब जो मदर ब्रेस्ट फीड करा रही है अपने बच्चे को, वो ज़्यादा से ज़्यादा कराए, क्योंकि ब्रेस्ट फीड कराने से जो क्या होता है, हमारी जो बॉडी की वो 800 कैलोरीज वो है कम होती है। मसाज से भी बेली फैट कम होता है, लेकिन मसाज सिर्फ नॉर्मल डिलीवरी वालों के लिए ही बेनिफिट है। नॉर्मल डिलीवरी वाले मसाज कराते हैं, सी सेक्शन वाले भी कराते हैं, वो हल्के हल्के हाथों से कराते हैं, लेकिन सी सेक्शन वालों को मना किया जाता है। और सी सेक्शन वालों को मैं यही कहना चाहूँगी, जब वो प्लीज़ वो 6 मंथ बाद ही कोई एक्टिविटी ट्राई करें। नॉर्मल डिलीवरी वाले क्या होता है, वो 40 डेज़ उनका होता है कि वो 40 डेज़ मसाज कराते हैं। उससे क्या होता है, वो बॉडी मसाज से भी जो है फैट वो बहुत कम होता है। मसाज क्या होता है, बॉडी टोन में आती है और शेप में आ जाती है। अगर हम वेट कम करने की कोशिश करते हैं तो नॉर्मली हमारी पूरी बॉडी का वेट तो कम हो जाता है, बट जो हमारा बेली फैट है उसे वो बहुत हार्ड होता है और उसे कम करने में बहुत मेहनत लगती है। सब अगर आप किसी से पूछोगे, सब कहते हैं, डॉक्टर भी यही सजेस्ट करते हैं कि डाइट अपनी सही रखो, डाइट अपना खाना बंद करो, बाहर की जंक फूड्स वगैरह मत खाओ, स्नैक्स कम खाओ। तो ये सब चीज़ें हमें कुछ चीज़ें अपने डाइट से अवॉइड करनी पड़ती हैं बिल्कुल। और जो फूड लवर्स होते हैं उनके लिए तो बहुत मुश्किल है वेट कम करना। लेकिन एक ड्रिंक होती है बेली फैट कम करने के लिए, एक ड्रिंक है। मैं आपको बताना चाहती हूँ, मेरा बेली फैट बिल्कुल नहीं है। मैंने अपना बेली फैट कुछ टिप्स करके मैंने कम किया था, जो कि आज मैं आपसे शेयर करूँगी। बेली फैट कम करने के लिए ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। मैंने अपनी कोई डाइट वाइट चेंज नहीं की थी, ना मैंने अपने खाने में कोई डिफरेंस लाया था। हाँ, लेकिन मैं बाहर के फूड बंद कर दिए थे। जंक फूड आपको बंद करने पड़ेंगे। मैंने क्या किया था, एक ड्रिंक है, मैं आज आपको एक ड्रिंक के बारे में बताऊंगी, जो कि आप मॉर्निंग में खाली पेट पियेंगे और एंड इवनिंग में पियेंगे उस ड्रिंक को। दिन में आप 2 बार पियेंगे, तो उससे आपका बेली फैट 100% कम हो जाएगा। चलिए बताती हूँ मैं वो ड्रिंक क्या है। आपको 2 ग्लास पानी लेना है। 2 ग्लास पानी लेना है, उसमें जीरा डाल के, थोड़ा सा जीरा डाल के उसे बॉईल कर लेना है, अच्छे से बॉईल कर लेना है। जब वो आधा गिलास रह जाए, आपको इतना उसे बॉईल करना है। वो आधा गिलास रह जाए तो उसमें 1 चम्मच अदरक का रस, आधा चम्मच नींबू का रस और 1 चम्मच शहद। शहद अगर आपने मीठा बिल्कुल अवॉइड कर रखा है तो आप शहद मत डालिए, नहीं तो आप 1 चम्मच स्वाद के लिए आप 1 चम्मच शहद डाल सकते हैं। वो अच्छे से मिक्स कर लीजिए। मिक्स करके आप उसे बिल्कुल ठंडा करके आपको नहीं पीना है, हल्का गुनगुना ही पीना है। जब भी आपको पीना है पूरा गुनगुना ही पीना है। एक अपना नियम बना लीजिए कि आपको रेगुलर ये ड्रिंक आपको रेगुलर लेनी ही लेनी है। इस ड्रिंक से क्या होगा, आपका वेट तो कम होगा ही होगा, साथ ही क्या है, आप में एनर्जी रहेगी। जैसा लगता है कि आपको हमारे शरीर में बिल्कुल भी एनर्जी नहीं रही है, हम में बिल्कुल ताकत नहीं है, तो आपको इससे आपका एनर्जी लेवल भी बढ़ेगा इस ड्रिंक से। आपका जो स्नैक्स टाइम है, कि जैसे आपने सुबह ब्रेकफास्ट कर लिया, अपना ब्रेकफास्ट करना है, अपना ब्रेकफास्ट लंच डिनर, इसमें कुछ आपको चेंजेस नहीं करने हैं। ये आप जिस टाइम खाते हैं आप उसी टाइम के लिए। इसके अलावा जो आप स्नैक्स खाते हैं, जैसे शाम को आप चाय के साथ स्नैक्स ले लेते हैं और दिन में आप कुछ ना कुछ खाते रहते हैं, आपको उन चीज़ों को बिल्कुल छोड़ना नहीं है। उन चीज़ों की जगह आपको अपने फ्रूट्स इंक्लूड करने हैं। आपको स्नैक्स छोड़ के आपको फ्रूट्स पे स्विच करना है। जैसे आपका इवनिंग को कुछ खाने का मन कर रहा है तो आप फ्रूट्स ले सकते हैं कोई सा, जिसके आप शरीर में प्रोटीन्स जाएगा, फाइबर जाएगा और आपको उससे एनर्जी भी मिलेगी। लेकिन स्नैक्स आपको छोड़ना है। एक चीज़ मैं कहना चाहूँगी, जिनकी पोस्ट प्रेगनेंसी हुई है वो प्लीज़ राइस बिल्कुल ना खाएं। राइस आपको कुछ दिन के लिए बिल्कुल ही अवॉइड करना पड़ेगा। वैसे तो बहुत लोग हैं जिनको चावल बहुत पसंद होता है, लेकिन अगर आप चावल अवॉइड करेंगे और पानी आप बहुत पिए, पानी पीना बहुत ज़रूरी है। पानी से क्या होता है, हमारे शरीर की जो कैलोरीज है वो बर्न होती हैं, तो हमें
पानी हमें ज़्यादा से ज़्यादा पीना है, क्योंकि हमारी बॉडी जो वो डिहाइड्रेट होती है ऐसे समय पे, क्योंकि बहुत से हार्मोनल चेंजेस होते हैं हमारे शरीर में, तो हमें अपनी बॉडी को हाइड्रेट करने की बहुत ज़रूरत है। तो इसलिए हमें पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीना है। खाने के तुरंत बाद हमें कभी भी पानी नहीं पीना है। खाने के 1 घंटे बाद पानी पीना है, और खाने से पहले आप पानी पी सकते हैं। सबसे अच्छी चीज़ आप जानते ही होंगे, वॉक। डॉक्टर्स भी कहते हैं, बहुतों के मुँह से आपने सुना भी होगा, बहुत लोग सजेस्ट भी करते हैं कि आपको वॉक करना बहुत ज़रूरी है। तो आप इवनिंग और मॉर्निंग वॉक अपनी स्टार्ट कीजिए। इवनिंग वॉक और मॉर्निंग वॉक आपकी बहुत ज़रूरी है। स्टार्टिंग में आप धीरे धीरे वॉक कीजिए, जैसे आप पे हो रहा है, आप धीरे धीरे वॉक कीजिए, क्योंकि जब हार्मोनल चेंजेस होते हैं और जब लेट पोस्ट प्रेगनेंसी होती है, तो उसके बाद अपने शरीर में बहुत वीकनेस, अपनी बॉडी में बहुत वीकनेस फील होती है, तो चलने का मन नहीं करता है ज़्यादा। लेकिन आप ये हैबिट डालिए, धीरे धीरे वॉक कीजिए। स्टार्टिंग में धीरे धीरे वॉक कीजिए, फिर जब आपको लगे कि हाँ वॉक कर सकते हैं, तब अपने वॉक टाइम को बढ़ा दीजिए। थोड़ा फास्ट वॉक कीजिए, पहले धीरे वॉक कीजिए, फिर थोड़ा फास्ट वॉक करने दीजिए, फिर टाइमिंग पीरियड को बढ़ा दीजिए। तो वॉक करने से भी आपको फैट घटाने में काफ़ी हेल्प मिलेगी। हमेशा कहा जाता है कि आप ब्रेकफास्ट और लंच आप कैसा भी करें, डिनर हमेशा आपको हल्का ही करना चाहिए, और डिनर करने के बाद हमेशा आपको वॉक जरूर करनी चाहिए। वॉकिंग से क्या है, हमारी जो बॉडी की कैलोरीज है वो बहुत बर्न होती है। मतलब कि स्टडीज़ में ये देखा गया है कि 30 मिनट्स वॉक करने से हमारे शरीर से, हमारी बॉडी से 100 से 200 कैलोरीज कम होती हैं। आप एक्सरसाइजेस कर सकते हैं, आप योगा कर सकते हैं, इन्हें भी प्राणायाम होता है, अनुलोम विलोम होते हैं, आप ये सब करके अपना फैट कम कर सकते हैं। एज ए मदर मैं आपसे एक चीज़ कहना चाहूँगी कि आप कुछ भी करें, अभी ये आपका टाइम है, आपके बच्चे के लिए टाइम है। तो अभी आप इन सब चीज़, अगर आपकी डिलीवरी अभी हुई है तो आप इन सब चीज़ों पे ध्यान ना दें। 6 मंथ बाद ही आप कोई भी रेमेडी करें या फिर कुछ अपने बेली फैट को घटाने के लिए करें। अभी आपको भी प्रॉपर रिकवर होने में टाइम लगेगा, अभी आपकी हेल्थ को भी अपने टोन में आने में टाइम लगेगा। तो आप अपनी हेल्थ भी अभी ठीक होने दीजिए पूरी तरह से, और अपने बच्चे के साथ अपना टाइम स्पेंड करें। आप अपने बच्चे के साथ अपनी बॉन्डिंग बनाएं। आप इस चीज़ में मेहनत ना करें कि हमें अपना पेट कम करना है, अपना बेली फैट कम करना है। तो प्लीज़ 6 मंथ तक आप, चाहे आपकी नॉर्मल डिलीवरी है, चाहे आपकी सी सेक्शन डिलीवरी है, यानी कि चाहे आप ऑपरेटेड हैं, चाहे आपकी नॉर्मल डिलीवरी है, तब भी मैं दोनों के लिए ये सजेस्ट करूँगी कि आप 6 मंथ बाद ही कोई रेमेडी या फिर कुछ स्टार्ट करें। कोई योगा एक्सरसाइज 6 मंथ बाद ही स्टार्ट करें। अभी से कोई एक्सरसाइज, कोई योगा, किसी चीज़ पर ध्यान मत दीजिए। अभी बस आपको अपने आप की अपनी हेल्थ पे ध्यान रखना है, क्योंकि एक मम के लिए बहुत डिफ़िकल्ट होता है, एक वुमेन के लिए बहुत डिफ़िकल्ट होता है जब डिलीवरी के दौरान उसकी जो कंडीशन होती है सिर्फ वही जानती है। तो मतलब जो वुमेन की बॉडी में हार्मोनल चेंजेस होते हैं, उसे रिकवर होने में कम से कम 6 मंथ लगते हैं। एंड जो किसी किसी को, तो सी सेक्शन वालों को, किसी किसी को तो बहुत मतलब 1 ईयर भी लग जाता है रिकवर होने में। तो इसीलिए मैं सजेस्ट करूँगी कि प्लीज़ 6 मंथ तक तो आप कोई भी कुछ करने की आपको ज़रूरत नहीं है। आपका बेली फैट बढ़ रहा है, बढ़ने दीजिए। आप इस चीज़ पर ध्यान ही मत दीजिए कि आपका बेली फैट बढ़ रहा है। आप अपनी हेल्थ पे ध्यान दीजिए, क्योंकि आपको रिकवर होने में अभी बहुत टाइम लगेगा। अगर आपसे कुछ भी अगर आप कुछ भी करते हैं, आपके किसी के कहने पे योगा करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, तो आपके हो सकता है आपके स्टिचेस में प्रॉब्लम हो जाए, क्योंकि सबकी बॉडी सेम नहीं होती है। इसीलिए मैं आपसे कह रही हूँ कि आप कोई भी चीज़ अभी ना करें, 6 मंथ बाद ही कोई चीज़ करें। ओके, थैंक यू। अगर आपको मेरी जानकारी अच्छी लगी तो प्लीज़ आप शेयर ज़रूर कीजिए, लाइक ज़रूर कीजिए, एंड और लोगों को भी शेयर कीजिए। एंड मैंने आपसे पहले भी कहा है, अगर आपको किसी भी टॉपिक पे मुझसे कोई जानकारी चाहिए, या आप मुझे सजेस्ट करना चाहते हैं कि मैं किसी टॉपिक पे वीडियो बनाऊं, तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। ओके, थैंक यू।